शुरू कर रहे हैं भाई एओडी का सेकंड पार्ट, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, अगर एक बार समझ आ जाए, और अगर समझ नहीं आए तो पागल हो जाओगे क्या है क्या नहीं है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देना। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वैसे हमारे पास ना 4 तरीके के फंक्शन होते हैं। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो लिखा हुआ है इसका मतलब सिर्फ इंक्रीज ही करेगा भाई, ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज को, फिर मैं तुम्हें दूसरी चीज बताऊंगा। ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन हर जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा y बढ़ता जा रहा है। ये फंक्शन जो है ये है मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक चीज ध्यान दो, जैसे ये x1 है, ये क्या हो जाएगा f ऑफ x1। ये y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ मान लेता हूं यार मैं अपना। ये x2 है तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x2। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। तो मेरे को ये बताओ x1 x2 में से बड़ा कौन सा है? x2 ग्रेटर देन x1। फंक्शन की वैल्यू एट x2 एंड फंक्शन की वैल्यू ऑफ एट x1 कौन सा बड़ा आएगा हमेशा? इनइक्वालिटी इज नॉट चेंज्ड, इट रिमेन्स सेम। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। पहली चीज समझ आई, x के बढ़ते रहने पे अगर मेरा फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट सेम नहीं हो रहा बोल रहा हूं मैं, आउटपुट बढ़ता ही जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई प्रॉब्लम? दूसरी बात, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं ये एंगल आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं ये एंगल आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं ये एंगल आएगा। एंगल हमेशा क्या है? एक्यूट है, 90 से कम है भाई, मानते हो? तो tan थीटा, मैं कह सकता हूं tan थीटा एक्यूट एंगल, मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? क्या नेगेटिव बोला तू? बोला था ना नेगेटिव अभी, निकम में ग्रेटर देन 0 होता है। tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या बोला था तू अभी? dy बाय dx, dy बाय dx। स्लोप यही तो होता है, चेंज इन y बाय चेंज इन x। ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग खत्म हो गया भाई। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का आपको ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। 99.9% ऑफ द टाइम्स ये यूज होता है। जहां पे ये यूज होता है वहां पे आप ये भी यूज कर सकते हो, तो 100% ऑफ द टाइम ये यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और यार अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं ग्राफ, ये क्या है? ये भी तो ग्राफ बढ़ ही रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, लेकिन कुछ इंटरवल में ऐसा हो रहा है कि x के बढ़ने पे y स्टैग्नेंट है या y सेम आउटपुट आ रहा है। नहीं आया ना समझ? जैसे इस x पे जो वैल्यू आएगी इस x पे भी वही वैल्यू आ रही है। तो एक इंटरवल में, x के एक इंटरवल में मेरा y का जो आउटपुट है, मतलब y जो है या f ऑफ x जो है वो सेम आ रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है भाई। तो उस फंक्शन को क्या बोल देंगे? इनकी स्ट्रिक्टली हटा देंगे, सिंपल सी बात है भाई। अगर मैं इसको काट दूं, इतना काट दूं, इस हिस्से की बात करूं, इस हिस्से में फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही। लेकिन अगर ये वाला हिस्सा इंक्लूड कर लूं तो पूरा फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। बात समझ आई? ठीक है। अब यहां पे भी सेम ही बात करता हूं। मान लीजिए ये मैंने x1 ले लिया, ये मैंने x2 ले लिया। x2 ग्रेटर देन x1 है ऑब्वियसली, f ऑफ x2 और f ऑफ x1 में क्या चेंज होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल भी हो सकते हैं, अगर x1 x2 यहां पे ले लूं मैं, लिख मत भाई, समझ लो पहले। x1 x2 इक्वल, अगर x1 x2 यहां पे ले लूं मैं, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो गई, मतलब मेरे को चेंज नहीं बोलना चाहिए, इनइक्वालिटी में इक्वल टू ऐड हो गया भाई मेरे यहाँ पे, ठीक है।
तो ये सिचुएशन जब अराइज होगी तो फंक्शन को क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब मुझे ये बताओ, यहां पर भी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, एंगल एक्यूट आएगा, बट यहां पे बनाऊं तो एंगल जीरो आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो टेंजेंट जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। अगर मैं यहां पे टेंजेंट बनाने लगूं, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब tan जीरो, tan जीरो इज, तो यानी कि यहां पे dy बाई डी एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कंपटीशन में क्या होता है, ये चीज दोनों में काम आएगी, ठीक है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी dy, अब कंफ्यूज मत हो जाना, जो मैंने 10 सेकंड पहले बोला उसको इरेज कर दो, ठीक है? इतना समझ आया? मतलब dy बाई डी एक्स अगर इक्वल टू जीरो हो जाता है तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता है। अगर वो इक्वल टू जीरो नहीं होता तो स्ट्रिक्टली वर्ड लग जाता है। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है भाई, इससे आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, पीरियड, ठीक है? अब बात कर रहे हैं कंपटीशन की। dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो सकता है इंक्रीजिंग में भी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी, ठीक है? बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एट फ्यू पॉइंट्स होगा। क्या होगा? कुछ पॉइंट्स पे जीरो हो सकता है, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 10 पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर एक इंटरवल में हो गया तो वो इंक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स पे हुआ, जैसे एक्स क्यूब एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो होता है, एक्स क्यूब का dy बाई डी एक्स क्या होता है? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा? और एक्स क्यूब पे अगर तुम टेंजेंट बनाओगे उसका स्लोप जीरो आ रहा है, लेकिन एक्स क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जीरो के अलावा किसी भी पॉइंट पे आपका फंक्शन का स्लोप dy बाई डी एक्स या डेरिवेटिव जीरो नहीं आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? सोच लो। अब मोनोटोनोसिटी की बात होती है, किसकी बात होती है? मोनोटोनोसिटी। अब जो भी मैं तुम्हें अब बता रहा हूं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, थोड़ा ध्यान से समझना, पेपर में आ सकता है। मोनोटोनोसिटी, मोनो मींस सिंगल, टोनोसिटी मींस एक ही टोन, मतलब या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये कैसे डिसाइड करता है? ये हमेशा एक पॉइंट पे डिसाइड होता है। किस पे डिसाइड होता है? एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे फंक्शन हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तभी होगा जब उस पॉइंट से पहले उस फंक्शन की वैल्यू कम हो, उस पॉइंट के बाद उस फंक्शन की वैल्यू, सिंपल सी बात है ना भाई, एक्स बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गई उस पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है? पॉइंट कोई भी हो सकता है भाई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर ए पे मोनोटोनोसिटी चेक कर रहे हैं, मोनोटोनोसिटी मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ए पे चेक कर रहा हूं तो एफ ऑफ ए प्लस एच ज्यादा होना चाहिए एफ ऑफ ए से, और एफ ऑफ ए ज्यादा होना चाहिए एफ ऑफ ए माइनस एच से। बात समझ आई? मतलब जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ रहा है मेरे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है उस पॉइंट के अक्रॉस, उस पॉइंट से पहले वैल्यू कम है, उस पॉइंट के बाद वैल्यू ज्यादा है, उस पॉइंट में वैल्यू कुछ भी उन दोनों के बीच में होगी। कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब इसका उल्टा कर दो तो स्ट्रिक्टली खत्म, कोई इश्यू? पक्का? बट दिस इज टॉट इन कंपटीशन नॉट इन एनसीईआरटी। भाई मैंने तुम्हें बता दिया, इफ इन केस कोई पैराग्राफ आ जाए, पैटर्न चेंज हो जाए, इंडिया में कुछ भी हो रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए भाई। ये नहीं होना चाहिए सर ने पढ़ाया नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है 100% ही। पर मैंने तुम्हें बता दिया मोनोटोनोसिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये देखा जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इसका उल्टा देखा जाता है। मतलब एफ इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो ना बस। क्लियर है? तो ये ए प्लस एच क्या है? ए पॉइंट है जिसपे मोनोटोनोसिटी चेक हो रही है, ठीक है? कोई दिक्कत? ए माइनस एच ए से पहले, ए प्लस एच ए के बाद, कोई दिक्कत? दूसरी बात, मोनोटोनोसिटी का कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम यह डिफरेंशिएशन भले ही यूज कर रहे हैं
लेकिन मोनोटोनिसिटी का डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सारा एनसीईआरटी के परे की बात है, ध्यान से सुनिएगा। कोई कर्व है भाई, ए पे कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है? ऑब्वियसली दिख रहा है, मैंने पेन उठाया, सबको आंखों से दिख ही रहा है, तेरे को दिख रहा है भाई? ठीक है। एक्स इक्वल टू ए से पहले वैल्यू कम है, एक्स इक्वल टू ए पे वैल्यू ये है, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच पे वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ये क्या है, ए पे क्या है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। अब इसी वाले कर्व को अगर मैं ऐसे बना दूं, क्या है, मोनोटोनिकली? गलत, निकम्मो। एफ ऑफ ए माइनस एच, ये ए है, ए माइनस एच पे जो वैल्यू है वो कम है ए की वैल्यू से, लेकिन ए पे जो वैल्यू और ए प्लस एच पे जो वैल्यू है वो, तो यानी कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है। बेशरम आदमी, ये फॉलो करना है, एनसीईआरटी से परे की बात है। नहीं, नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अभी बोला तो अंग्रेजी में बे, और क्या बोलेगा? समझ आई बात? पक्का? नेक्स्ट, डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, एक चीज और रह गई आपको बतानी, कि ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको क्या और क्या बोला जाता है? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं अब फिर, क्या है ये? सब चुप रहेंगे, सिर्फ प्रेरिता जवाब देगी। प्रेरिता, ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है बेटा, ये x1 है, ये x2 है, ये एफ ऑफ x2 है, ये क्या है प्रेरिता? एफ ऑफ x1, बिल्कुल सही। x1 और x2 में कौन सा बड़ा है? एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 में क्या रिलेशन होगा? क्या ये है शिवम? ये होगा निकम्मे, एफ ऑफ x1 बढ़ा दिए बुद्धू, क्या होगा फंक्शन? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दूसरी बात, ये चीज ध्यान रखनी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। मैंने आपको ये चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में समझाई थी। ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई प्रॉब्लम? फिर से वही बात करूंगा, यहाँ पे टेंजेंट मारूंगा, किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट मार दो, थोड़ी ऊपर हो गई है, ये एंगल θ1 यहाँ पे मारो, ये एंगल θ2, ये एंगल हमेशा क्या रहेंगे यहाँ पे? ऑब्ट्यूज। 90 से बड़े होंगे। 90 से बड़े कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं एकलव्य? तो tan θ क्या होता है उसमें? चुप, क्या होता है? हाँ, जैसे पूछा था मैंने, tan θ लेस देन 0। tan θ क्या होता है? अब तेरे से पूछ रहा हूँ, कह रहे 90। निकम्मे, अरे dy में dx होता है यार, क्या कर रहे हो तुम? ध्यान दे रहे हो इधर, लेस देन 0। फिर से वही कंसेप्ट, डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, सिंपल एज दैट, इजी। फिर से वही, x1 x2 से बड़ा, सॉरी x2 x1 से बड़ा, f ऑफ x1 f ऑफ x2, ये बन जाएगा। हाँ, अभी हम इस पे है तो इसकी बात कर, पिछली बात बाद में करेंगे, ठीक है? होल्ड कर, फिर बताएंगे। ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन,
ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये एफ ऑफ x1 है, ये एफ ऑफ x2 है। एफ ऑफ x1 बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है अगर इस इंटरवल में लाई कर जाए किसी पे जहाँ पे कर्व हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा, करेक्ट डिक्रीजिंग फंक्शन। एनसीईआरटी ये कहती है भाई अगर डेरिवेटिव एक भी पॉइंट पे जीरो हो गया तो स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा। बात समझ आई? एनसीईआरटी क्या कहती है, बोलो मुंह से। गलत। देख रहे हो तुम, हालात देख रहे हो। अभी मैंने हिंदी में एक सेंटेंस बोला, वो सेंटेंस प्रॉपरली नहीं बोल पाया। चलो उसने बोला तो सही, तुम सब लोग गूंगे हो बे। कानपुर में हड़ताल है तेरे। अब ध्यान दे, अगर dy बाई dx या डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, dy बाई dx को हम f डैश भी बोलते हैं ना, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। अगर मेरा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन किसी एक पॉइंट पर भी शून्य हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, तो स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा। बोलो। तुम चारों चुपते, बोलो। हाँ, गलत। एक भी पॉइंट पे सेम नहीं है, एक और एक भी में फर्क है। अब बोलो। बोलो तीनों। पूरा बोल। हाँ, एक मिनट। अब ये जो तुमने मेरा टाइम वेस्ट करा है एक बार में बोल देते। टाइम तो तुम्हारा ही वेस्ट हो रहा है, 2 की बजाय 2.5 घंटे लोगे। अब तुम्हारी मर्जी है भाई, करो टाइम वेस्ट, मेरा कुछ नहीं, मैं ये खत्म कराए बिना भेजूंगा नहीं घर पे। मर्जी तुम्हारी, करो टाइम वेस्ट। नहीं, 27-28 हो जाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा पेज ऐड करूंगा। 1 मिनट, पेज तो तेरा क्या डाउट है, क्या बोल। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, ये डिक्रीजिंग का नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। हाँ, मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी को चेंज कर दे, ये वाली लगा दे, ये वाली लगा दे, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हो जाएगा। ठीक है, कितना समझ आया? ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ लीनियर इनइक्वालिटी जो आएगी आपके पास, या डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 जो करोगे आप, उसको सॉल्व कैसे करना है। एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे, जैसे x+1 x-3 ग्रेटर देन 0 है, इसको सॉल्व करना है। ये डेरिवेटिव करके हमारा कुछ आ गया, कहीं से भी आ गया कुछ भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, क्या आएगा, -1, इसको करेंगे 3 आएगा। रियल नंबर लाइन पे लिख देंगे। जो 0 एक्सप्रेशन को 0 करके जो x की वैल्यूज आती है उनको क्या बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोला जाता है? करवाया कब, किस में करवाया था मैंने, किस चैप्टर में? करवाया है, तो बस एक ही क्वेश्चन करेंगे फिर हम। स्टेप सुन लो, जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको ग्रेटर देन लेस देन जो भी आपको करना है आप करोगे, ठीक है। नहीं भी करना तब नहीं भी करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर देंगे। वहां से जो x की वैल्यू आएगी उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, उसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। कर दिया, बड़े वाला राइट में, छोटे वाला लेफ्ट में, ठीक है। इंटरवल्स बन गए, 1 2 3 इंटरवल बन गए। 3 से बड़ा कोई भी नंबर उठाओ, 10,000 उठाया, 10,000 इस एक्सप्रेशन में डालो, 10,000 समथिंग पॉजिटिव, 10,000 -3 समथिंग पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यानी कि इस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव आउटपुट। बीच वाले का डालो, 0 डाल दो, क्या आएगा, नेगेटिव एक्सप्रेशन देगा आउटपुट। -1 से नीचे ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आउटपुट देगा। यानी कि ये चीज क्या बता रही है, जो हरे पेन से मैंने प्लस माइनस प्लस लिखा है, ये चीज ये बता रही है, ये एक्सप्रेशन का साइन बता रहा है। साइन का मतलब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। ये एक्सप्रेशन डिनोट क्या कर रहा है हमारा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ होगा इन दोनों में, तो इंक्रीजिंग कहाँ होगा, ये मेरा एफ डैश एक्स मान लो ना,
तो इंक्रीजिंग किस में होगा, -3 से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब यह इक्वल टू 0 तो नहीं हो रहा मेरा डेरिवेटिव, लगा दो। इक्वल टू 0 नहीं हो रहा ना, तो स्ट्रिक्टली आएगा भाई। इक्वल टू 0 हो रहा होता तो नहीं आएगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पे होगा, समझ गए? बस ये करना है हमने। ओके, पक्का एवरीवन? ये मैंने इनइक्वालिटी के लिए पढ़ाया, छुड़वाया था, लेकिन वो तुम लोगों ने कर रखी है, उसने बोला मेरे को, तो मैंने छोड़ दिया। फिर कोई दिक्कत नहीं, इसको स्किप कर दे। इधर देखो, अब ए पार्ट मैं प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज, हर सब में यही करना है। फंक्शन दिया है, उसका डेरिवेटिव निकाल लो। पहला स्टेप क्या आएगा, 3x² -3, इसको लिख सकता हूँ 3x + 1 x - 1। कोई दिक्कत? अब जहां पे ये ग्रेटर देन 0 वहां इंक्रीजिंग, जहां पे ये लेस देन 0 वहां डिक्रीजिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं क्या करता हूं, मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं। ये मेरा प्रोसेस है, आपका अलग प्रोसेस होगा, ठीक है? आपका क्या प्रोसेस होगा वो मैं बताता हूं। जो अब मैं कर रहा हूं आप रफ वर्क में करेंगे, वो स्कूल में एडमिसिबल नहीं है, परमिसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 और +1। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है? तो इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -1 से -1 यूनियन 1 से, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए मुझे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पे भी 0 नहीं ले रहा मैं। बट अगर मैं इंक्रीजिंग लगा रहा हूँ, स्ट्रिक्टली वर्ड हटा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो 0 होना चाहिए ना भाई। ये चीज 0 किस पे होगी, घुमाओगे तेरे। अब जब इसको 0 करके 1 और -1 आ रहे हैं, तो निकम में 1 और -1 डाल के ही तो ये 0 होएगा बे। 1 डालेगी ये 0 नहीं हो जाएगा, -1 पे ये नहीं हो जाएगा 0। समझ गई? तो अगर मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दूं, तो इन दो पॉइंट्स पे क्या होएगा, 0। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं आएगा फिर। समझ आई बात? तो यहाँ पे कर दो ना यार, जब मैंने यहाँ स्ट्रिक्टली लगाया ही नहीं, तो ये कर दो। कोई दिक्कत? फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन -1 से, यहाँ भी इंक्लूड कर दिया मैंने, 0 हो रहा है भाई -1 1 पे। भाई स्ट्रिक्टली लगा रहा है तो मत ले, नहीं लगा रहा तो ले ले। हाँ, तो यही, ये भी तो देखना ना कि डेरिवेटिव में ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो डिनोमिनेटर से भी तो नहीं आ रहा। यहाँ अगर डिनोमिनेटर होता वो वैल्यू नहीं ले सकता ना तू भाई। यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग प्लस प्लस पे, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, -1 से -1 1 से इंफिनिटी। क्लियर है? अब पूरे क्वेश्चन में मैंने कहीं पे भी f' ग्रेटर देन 0 नहीं किया, लेस देन 0 नहीं किया, लेकिन इंटरवल आ गए। क्योंकि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 तो ये साइन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे। कोई दिक्कत? अब आपको इस पूरी कार्यवाही के बदले आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है। यहाँ लिखेंगे आप इंटरवल, यहाँ लिखेंगे आप साइन ऑफ f'(x). यही तो कर रहा हूं मैं, इंटरवल बनाया, साइन देखा, उसके बाद ये लिखा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचर। नेचर मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, खत्म बात। इंटरवल क्या है भैया, -1 से -1, -1 से 1, 1 से इंफिनिटी, ये है। इसमें क्या है, साइन ऑफ f'(x). प्लस सी लिख दो, या इसको प्लस ना लिख के ना ग्रेटर देन 0 लिखो। लिख सकते हैं हम ग्रेटर देन 0, एक ही पॉइंट पे तो इक्वल टू 0 हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 0, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है?
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही है ना, यहाँ पे क्या आएगा इंक्रीजिंग, यहाँ क्या आएगा डिक्रीजिंग, यहाँ क्या आएगा, फिर लास्ट में आप ये लिख देना इंक्रीजिंग इन दिस डिक्रीजिंग इन दिस। बात समझ आई? पक्का? मतलब बेसिकली ये जो मैंने शॉर्टकट किया है आपको ये ड्रामा करना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ यार एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं लिखा होगा ये इक्वल टू वाला चक्कर ना। यहाँ पे कंटेन नहीं किया हुआ ना इन्होंने, क्लोज ब्रैकेट नहीं है ना, तो यहाँ पे फिर भी डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। अब क्या करूँ भाई, एनसीईआरटी है, गाली भी नहीं दे सकते। बात समझ आई सबको? चलो बी पार्ट देखते हैं यार। बी पार्ट में एफ डैश एक्स कितना आएगा, एक्स को ऐसे रखा, ई की पावर एक्स की सेम हो गई, ई की पावर एक्स को ऐसे रखा, एक्स की 1 हो गई, तो ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 1। ठीक है, ये है बी पार्ट। ठीक है, दो फैक्टर्स बना लिए मैंने, यहाँ भी फैक्टर्स बनाए थे, इनको जीरो करो। ई की पावर एक्स जीरो होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा मेरे पास, दैट इज यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। -1 से बड़ी वैल्यू डालूंगा ये पॉजिटिव आ जाएगा, -1 से छोटी वैल्यू डालूंगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग इन -1 से इंफिनिटी, डिक्रीजिंग इन -1 से -1। यहाँ पे स्ट्रिक्टली लगा देता हूँ, क्यों? बिल्कुल सही जवाब, बोलो क्यों? कहाँ गायब था बे? ये समझ आया? डिफ्रेंसिएशन नहीं है इधर कुछ, प्रोडक्ट रूल। एक्स को ऐसे रखा, एक ही दो प्रोडक्ट हो रहा है ना दो का, क्लियर है? पक्का प्रेरिता? पर आप ऐसे नहीं करेंगे, ये ड्रामा आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा भाई। ठीक है, पर ये ना करने के मार्क्स शायद कट जाएं, स्कूल में पूछ लेना ये अलाउड है या नहीं। 99% ये अलाउड नहीं करेंगे। नहीं यार मत कर, मतलब एक क्वेश्चन में कर ले, एक में छोड़ दे, ऑल्टरनेट कर ले, वरना आदत नहीं बनेगी इसकी भाई। एक ऑल्टरनेट करके छोड़ दे, और नंबर के क्वेश्चंस में कर ले, इवन में छोड़ दे। सी पार्ट हो जाएगा, हुआ नहीं, एवरेज एक्स इक्वल टू 3x²। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी वही करता हूँ, करूँ? इसको जीरो करूंगा, एक्स क्या आएगा? 3x² को जीरो करूंगा तो एक्स क्या आएगा? जीरो आएगा ना। रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ जीरो। ध्यान से समझना शिवम, ये को समझ नहीं आएगा बेटा, दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं। जीरो से बड़ा कोई नंबर लो, क्या आ रहा है ये एफ डैश एक्स, जीरो से छोटा लो, पॉजिटिव ही आ रहा है, स्क्वायर है ना भाई, तो यानी कि साइन तो चेंज हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा ना। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये चीज हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगी ना। और फुटबॉल के मैच देख ले, अभी इतना समय बर्बाद करके तेरे को बताया, तू कह रहा है इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। एकलव्य समझाओ। अच्छा तुझे खुद को नहीं आता, गलत बोला इसने। डिक्रीजिंग कैसे होगा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं दोनों का। अरे इक्वल टू जीरो होने का मतलब डिक्रीजिंग नहीं होता, लेस देन का मतलब होता है डिक्रीजिंग। √-3 वो रियल वैल्यू है। अब मुंह तोड़ दो तेरा मैं, कॉम्प्लेक्स में पहुंच गई महिला। चलो कहीं तो पहुंची, तू तो नखून ही खाता रहे। हाँ भाई, कौन सी वाली भाई? इज इंक्रीजिंग इन दिस, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में दे।
जरूरी जो है मैं बता रहा हूँ भाई, अब देना ना देना तेरी मर्जी है, पेपर तूने। चलो इधर देखो, एफ डैश एक्स करेंगे यार, इसमें हम क्वेश्चन रूल से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तन में तेरा गलत आ रहा था, देख बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को ऐसे रखेंगे तन में, इसका हो जाएगा 2x बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन को ऐसे रखेंगे, इसका हो जाएगा 2x, 2x प्लस होके माइनस कट जाएगा तो 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को क्या करना होता है, मेरे को साइन देखना होता है, किसका साइन देखना होता है, एफ डैश एक्स का, कैरी एक्स, ये हालात है, अभी घुसंड मार दूंगा मुंह पे आपकी बार। एफ डैश एक्स का साइन देखना भाई, जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर, तेरा भी मुंह तोड़ दूंगा मैं, डिनोमिनेटर स्क्वायर है ना भाई, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो नहीं होगा भाई, ये वाला तो समथिंग प्लस वन का होल स्क्वायर, जीरो तो नहीं हो सकता, यानी कि एफ डैश एक्स के साइन में डिनोमिनेटर का कोई योगदान नहीं होगा, किसका योगदान होगा, न्यूमिनेटर का, बेटा यही आएगा जो आएगा अब। ठीक है, इसको जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, हाँ कि ना, पक्का। हमें इस एक्सप्रेशन में जितने भी फैक्टर्स है ना, सबको जीरो करना होता है, जो जीरो हो रहे हो ऑब्वियसली, जबरदस्ती तो कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा, 4 जीरो नहीं हो रहा, एक्स जीरो हो रहा है, जीरो से बड़ी कोई वैल्यू डालोगे पॉजिटिव आएगा, जीरो से छोटी डालोगे नेगेटिव आएगा, तो इस इंटरवल में क्या हो गया, इस इंटरवल में क्या हो गया, इंक्रीजिंग, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्या हो गया, डिक्रीजिंग, जीरो से इन्फिनिटी क्या हो गया, इंक्रीजिंग, बात खत्म हो गई, सिंपल एज दैट, समझे, पक्का। नेक्स्ट बी पार्ट देख लीजिए, बी पार्ट में कौन सा रूल लगेगा भैया, एफ डैश एक्स क्या आएगा यहाँ पे, एक्स प्लस वन का होल क्यूब, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब को ऐसे रखा, 3x प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन का 1, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कॉमन मोमन निकालो जो निकल रहा हो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर निकल रहा है, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर निकल रहा है और 3 निकल रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे, एक्स प्लस वन, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस थ्री, यही बच रहा है ना भाई, देखो एक बार, हाँ जी यही बच रहा है, 3x प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, 2x माइनस टू, 2x माइनस वन, ये बोल सकता हूँ, सोच लो, पक्का। डिक्रीजिंग होगा माइनस इन्फिनिटी से 1 पे, इंक्रीजिंग होगा 1 से इन्फिनिटी पे, माइनस वन कैसे आएगा भाई, स्क्वायर है भाई, ऑलवेज पॉजिटिव, बात तेरी सही है, लेकिन माइनस वन के अबाउट साइन चेंज होगा क्या, कर लेते हैं, माइनस वन यहाँ आएगा भाई, माइनस वन के राइट में वैल्यू डाल, माइनस वन के राइट में कोई नंबर डालेगा क्या आएगा, माइनस वन से 1 के बीच में डालना जीरो, नेगेटिव ही आ रहा है, जीरो डाल लेना भाई, माइनस वन के लेफ्ट में डालेगा ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही रहेंगे तब भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव ही तो आ रहा है माइनस वन के अबाउट, अब ऐसा थोड़ी है माइनस वन के अबाउट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कुछ हो रहा है, डिक्रीजिंग ही है भाई, तो क्यों इंटरवल बनाऊं मैं फिर, बात समझ आ गई सबको, सोच लो, तुम्हें इतनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ, लॉग तुम्हारे कहने पे कराया, फिर भी हालात ये हैं, कुछ नहीं आता। सर मुझे बता, ए पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का ये हो गया, log x को ऐसे रखा, x का 1 हो गया, 1 प्लस log x टू द बेस ई, एफ डैश एक्स है, इसको जीरो करेंगे, log x टू द बेस ई माइनस 1 हुआ, x क्या हुआ 1 बाई
यहाँ पे गिवन नहीं है ना मेरे को एक्स कहाँ से कहाँ तक है, पर लॉग के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है जीरो से बड़ा ही होगा एक्स। 1/e तरह यहाँ कहीं राय करेगा जीरो से बड़ा ही होगा। 1/e भी ई होता है 2.71 अप्रॉक्स, होता तो इरेशनल नंबर ही है ई। विवेक समझ आ रहा है बेटा, झूठ मत बोलना। अब एक बात बताओ मुझे, 1/e अगर मैं यहाँ रखता हूँ, 1/e का मतलब हो गया e की पावर -1, तो log ऑफ e की पावर -1 इज -1 नीचे होता है log e टू द बेस e, log e टू द बेस e इज 1, तो जीरो हो गया। और ऑब्वियसली जब ये जीरो करके आया तो जीरो ही तो होगा इस पे। 1/e से बड़ी वैल्यू डाल दो, 1/e से बड़ी वैल्यू ऐसी कोई वैल्यू डाल जिसकी log की वैल्यू तेरे को पता हो। log 3 टू द बेस e पता तेरे को? हाँ, अरे बेस ई है तो ई की टर्म्स में डालो ना, ई स्क्वायर ई क्यूब ई की पावर 10,000 कुछ भी डालो, ई डाला, log e टू द बेस इज 1, 1 + 1 इज साइन, साइन, तो यानी कि डिक्रीजिंग इन 0 से 1/e, इंक्रीजिंग इन 1/e से, करेक्ट। बात समझ आई? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट सी पार्ट, एफ डैश एक्स। शिवम, अरे शिवम बता भैया इसके डिफरेंशिएशन। बेटा आपसे हमने पूछा है डिफरेंशिएशन, आप फालतू का ज्ञान दे रहे हो। 1, हाँ 1 माइनस, देखो पपलू राजा को 1 - 1 बोल रही है ये। चल बे, 1/x क्या होती है निकम्मा? भगवान करे तुझे लूज मोशन लग जाए। -1/x की बता रही है, करेक्ट। शिवम यार तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, x की पावर -1 की होगी बेटा, -1 नीचे, x की पावर -2। क्या कर रहा है शिवम? बेटा ये भूलना ही तो फिर दिक्कत है ना। फुटबॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, तो ताने का आएगा तू अब। 1 + 1/x² है, 1 पॉजिटिव 1/x², दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू r। कुछ भी डाल दो तुम्हें इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं आएगा भाई, हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा ही नहीं। समझ गई? बी पार्ट, एवरेज एक्स क्या आएगा भाई बताना जरा। log x का होल स्क्वायर, log x से रखा x, log x माइनस, ये आ रहा है, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसको 0 करूंगा तो क्या है? ये तो 0 होगा नहीं मेरा, क्योंकि नीचे तो स्क्वायर आ गया ना यार अपना। ओ log x 0 हो सकता है? वन पे log 1 0 होता है निकम में। अब ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ये चीज 0 करूंगा तो log x इक्वल्स टू 1 बेस ई है, x इक्वल्स टू ई आ जाएगा, कोई दिक्कत? ई से बड़ा कोई नंबर डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, ई से छोटा डालूंगा तो नेगेटिव आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि डिक्रीजिंग इन 0 से ई, इंक्रीजिंग इन ई से इन्फिनिटी। यहाँ पे -1 भी करना पड़ेगा मुझे। -1 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 0 से ई के बीच में 1 आ रहा है, और 1 पे डेरिवेटिव मेरा नॉट डिफाइंड हो रहा है, 0 नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, डेरिवेटिव तो नॉट डिफाइंड होगा। कोई प्रॉब्लम? यस सर। हम यहाँ पे है, तू यहाँ पर है। गलत नहीं होगा, पर बात वही है ना, 1 + 1 को 2 ना लिख के तो लिखेगा 10 - 9 + 1, तो फिर वो गलत बात है ना। अब तूने जो ये चीज बोली, तुझे डेरिवेटिव नहीं आता होगा, यही अपने आप में मौत का संकेत है मैथ्स में। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए शिवम, तेरे जैसे बच्चे को डिफरेंशिएशन ना आए। मृदुल बोले तो मैं समझू,
ऐसा डिफरेंशिएशन जैसा तुच्चा टॉपिक तेरे को नहीं आता तो मतलब देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। अब कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं करेगा, आपको आता होना चाहिए, ठीक है। एक्स की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन बिना लॉग लिए करूं यार, एक बार देखोगे। एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं ई की पावर लॉग एक्स टू द पावर एक्स टू द बेस ई। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी मैंने, पता है? ये प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स टू द बेस ए टू द पावर वाई। ये इंटरचेंज हो सकते हैं, है ना। एक्स की पावर एक्स और ई इंटरचेंज होगा तो एक्स की पावर एक्स की पावर क्या बनेगी, लॉग ई टू द बेस ई, वो 1 होता है, यही बन जाएगी चीज। अब इस चीज को मैं लिख सकता हूं ई की पावर एक्स लॉग एक्स। पावर है, एक्स की पावर एक्स है तो पावर नीचे उतरेगी, हाँ कि ना। इसको डिफरेंशिएट मार दो, इसको डिफरेंशिएट मारूंगा तो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स। अब एक्स लॉग एक्स ही कर दो, एक्स को ऐसे रखा, लॉग एक्स की 1/x प्लस लॉग एक्स को ऐसे रखा, एक्स की 1 हो गई। ये चीज क्या है, एक्स की पावर एक्स है, ये चीज ये चीज ये चीज एक्स की पावर एक्स ही तो है। ये क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स। यही आ रही है लॉग लेके भी डिफरेंशिएशन, यस और नो। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज पॉजिटिव ही होगी, ई की पावर है, ई की पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसे समझ लो। अच्छा एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये चीज को 0 करूंगा, इसको 0 करूंगा तो log x -1 आएगा। हाँ x 1/e आ रहा है, बहुत सही। 1/e 0, 0 से 1/e, 1/e से इंफिनिटी। 1 मिनट, 1/e से ज्यादा बड़ा डालूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव यही आ रहा है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। बात समझ आई सबको? तो रही है इसमें, बताइए क्या आंसर आ रहा है? हैं? ये बनेगा 3 cos 3x, है ना। अब x कहां से कहां तक है मेरा, 3x कहां से कहां तक होगा, बिल्कुल से 0 से 3π/2। 0 से 3π/2 कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें किसी को डाउट है? पक्का। cos 3x ये चीज ग्रेटर देन 0, 1 2 3 तीन क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस में होगी है, 3x जब π/2 ये होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, पॉजिटिव होगा cos, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत। ये सिचुएशन है तो ऑब्वियसली x 3 से डिवाइड कर दो, π/6। मेरे को तो x चाहिए ना, कहां से कहां तक है भाई, 3x का क्या 4 डालूं मैं, इतना समझ आया। x की जगह π/2 हम कुछ नहीं कर सकते, 3x में क्वेश्चन है तो मैंने इंटरवल को x दिया होता तो 3x कहां से कहां तक होगा वो देख लिया। अब 3x cos के अंदर जो एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा तो cos क्या देगा वो देख रहा हूं। अब यही चीज लेस देन इक्वल टू आंसर देगी जब 3x तुम्हारा π/2 से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, समझे। तो x चाहिए मेरे को तो डिवाइड बाय 3 कर दो, π/6 x π/2। तो इस इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग इन 0 से π/6, डिक्रीजिंग इन π/6 से π/2। बेटा इससे तो बाहर जा ही नहीं सकते ना हम। और जब भी ट्रिगो का क्वेश्चन आएगा तो इन्फिनिटी में आंसर नहीं आएगा, फंक्शन पीरियोडिक होता है, ये नहीं π/2 से इन्फिनिटी फंक्शन नीचे हो जाएगा। फिर पॉइंट समझ गया ना तू मेरा, गॉट इट, पक्का। देखिए भाई f' क्या हो जाएगा यहाँ पर,
cos x माइनस साइन एक्स, 0 से 2 पाई की बात हो रही है। इसको 0 करूंगा तो क्या आएगा, tan x इक्वल टू 1 आएगा प्लस साइन एक्स, cos x से डिवाइड कर दीजिए। tan x 1 कहाँ कहाँ होता है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। गलत बोला तू, पाई बाई 4 और पाई प्लस पाई बाई 4। तूने पाई में से पाई बाई 4 माइनस कर दिया, सेकंड में पहुंच गया, पाई में ऐड करेगा तभी तो थर्ड में आएगा। हाथ हटा के बैठ, 0 2 पाई पाई बाई 4 पाई पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 वैल्यू डालो यहाँ पे। पाई बाई 4 से पहले कॉस बड़ा होता है कि साइन बड़ा होता है, कॉस बड़ा होता है यार। कॉस का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, तो कॉस बड़ा हुआ ना पाई बाई 4 से पहले। पाई बाई 4 के बाद कॉस बड़ा हो, कॉस छोटा हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इंक्रीजिंग किस में आएगा, 0 से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से, कितना सिंपल था और तुम लोग पता नहीं क्या टाइम पास कर रहे हो। डिक्रीज किस में होगा, पाई बाई 4 से। कोई इशू है किसी को, समझ आया? चलो भैया देखो, ए पार्ट एफ डैश एक्स बताएगा कोई मेरे को क्या है, ये बनेगा भाई। कॉमन निकालो यहाँ से, 4 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या बचा साइन स्क्वायर माइनस, ये चीज क्या होती है, माइनस कॉमन ले लूंगा तो तन में बताइए यार ये क्या होता है, करेक्ट, cos 2x। ये क्या होता है, ये क्या होता है, एवरेज एक्स ही आया, खेल खत्म। 0 से पाई बाई 2x है ना, तो साइन 4x 0 कब होगा, साइन 4x 0 होगा तब होगा, 4x क्या होगा n पाई, x क्या होगा n पाई बाय 4, n इंटीजर को बिलोंग करेगा, तो n पाई बाय 4 में इंटीजर डालो, x की क्या वैल्यू आएगी, 0 डालेंगे 0 आएगी, माइनस डालूंगा तो इंटरवल के बाहर हो जाएगा, 1 डालूंगा तो पाई बाय 4 आएगी, 2 डालूंगा तो पाई बाय 2 आएगी, यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट मिला, पाई बाय 4। जीरो से पाई बाय 4 साइन 4x क्या होगा, x 0 से पाई बाय 4 है, 4x क्या होगा 0 से, निकम्मो है बे, गलत, 4x क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 पाई है, 0 से पाई, 0 से पाई कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में साइन, साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्यों, कह रहा साइन चेंज, निकम्मा आदमी, माइनस नहीं दिख रहा तेरे को बेवकूफ, ये साइन किसका होता है, ये जो प्लस माइनस लगा रहा हूँ किसका होता है, एफ डैश का, फंक्शन का नहीं, एफ डैश का। तो साइन पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो इन डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 4
इंक्रीजिंग इन π/4 से π/2। कोई इशू? देखने का खेल यहीं पे होता है बस। ये सब तो कोई भी तुच्चा सा बच्चा भी कर देगा। तुम तो फिर भी अबव एवरेज हो थोड़े बहुत, समझ गए? हंस क्यों रही है? सब चुप रहेंगे, तन्मय जवाब देगा। तन्मय इसको डिफरेंशिएशन बता। एकलव्य आंसर बता इसका। देखियो वो ठीक है, बोर्ड पूरा आ रहा है ना? एकलव्य यार हद कर दी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू r। क्या यार तेरे को दिख नहीं रहा ये पॉजिटिव 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 होगा? पता नहीं दिमाग कहाँ है। सेम क्वेश्चन। सब चुप रहेंगे। खुशराज, खुशराज एफ डैश एक्स क्या होगा भाई? sec x इंटू टेन एक्स है बेशरम। ये चीज जीरो कर पाऊंगा मैं? है दिमाग ज्यादा खर्च हो जाएगा मेरा। ये चीज जीरो के इक्वल करके सॉल्व नहीं कर पाऊंगा भाई मैं। ठीक है, क्या करूं इसको सॉल्व कैसे करें अब? ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हीरो क्वेश्चन है एक नंबर का। मैं क्या करता हूँ, सेक जीरो नहीं होता, इन दोनों का क्या करूं? श्योरिटी से तो नहीं बता सकते ना यार हम ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, किस इंटरवल में होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना? मैं क्या करता हूँ, cos x प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2, मैं प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर देता हूँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज क्या बन रही है? ये बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab तो बंद हो जाएगा ना सेक एक्स कॉस एक्स। कितना समझ आया? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस करके यहाँ ले आया मैं। ठीक है, स्क्वायर है तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। 0 से π/2 दिया हुआ है, 0 भी हो सकता है ये, पर ये π/2 इंक्लूड नहीं कर रहे तो चलो ठीक है, ये तुम्हारा ये तो कहीं पर भी नहीं होगा ना। हाँ ये 0 नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ओके। अब कॉस और कॉस स्क्वायर एक्स में कौन सा बड़ा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? कैसे है, तुक्का मार दिया हम तो बिना सोचे। कैसे? बिल्कुल सही। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू होगी ना, जो भी होगी 1 से तो बड़ा होता ही नहीं कॉस एक्स। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, उसका स्क्वायर करो, वो हमेशा उस वैल्यू से छोटी आएगी। 1/2 का स्क्वायर 1/4 छोटा हो गया, यानी कि ये हमेशा इससे बड़ा होगा, तो ये चीज भी क्या होगी? पॉजिटिव। एफ डैश एक्स क्या आया? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 से। कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्रॉब्लम है कोई? किस्सा बोतल का? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? पक्का? सोच लो भाई, इसको एक और तरीके से सोचा जा सकता है। एफ डैश एक्स क्या है? cos x प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2, है ना? अपने को ये पता है cos x जो है वो किससे बड़ा है? cos स्क्वायर एक्स से बड़ा है। दोनों तरफ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2 ऐड कर देता हूँ, cos x प्लस
सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2। बोल सकता हूँ ये चीज़ क्या बन गई, एफ डैश एक्स। ये क्या बन गया, कॉस एक्स माइनस सेक एक्स या सेक एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और ये चीज़ हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। ये भी तो एक तरीका है करने का। दूसरा तरीका ये है, कौन सा दिमाग चलेगा कैसे चलेगा वो आप देख लेना। कोई प्रॉब्लम, पक्का। गलत। एफ डैश एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बनेगा, क्यों नहीं आएगा मेरे बाबू, ये हालात हैं, हालात बदल दिए तुमने तो। cos x प्लस 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। b तो हट ही गया ना, है ना। तो यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का होना कांस्टेंट पे इस क्वेश्चन पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं, मानते हो। b तो हट ही गया ना, b क्या करेगा, अब कुछ भी नहीं कर सकता b तो। b को मैं कुछ भी रखूंगा तो हटेगा डेरिवेटिव में। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ 2a जो है भाई वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस cos x होगा, तभी ये फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, हाँ कि ना। 2a माइनस cos x से बड़ा होगा तो ऐसा क्या होगा 2a की हमेशा माइनस cos x से बड़ा हो, मतलब cos x की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी हो, कहां से कहां तक हो सकती है cos x की वैल्यू, -1 से 1, -1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो cos x की या माइनस cos x की फॉर दैट मैटर, 2a मेरा हमेशा बड़ा होना चाहिए। माइनस cos x की सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ा कर देता हूं मैं, तो माइनस cos x की कोई भी वैल्यू हो छोटी होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू से, हमेशा 2a बड़ा आएगा माइनस cos x से। समझे क्या करा मैंने, माइनस cos x की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1। अगर मैं 2a को 1 से बड़ा कर दूं, अब माइनस cos x क्या कर सकता है, या तो 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा। अबे तू निकम्मा हो गया क्या, बड़ा बोल रहा है इसको, रुक जा, ठीक है। माइनस cos x की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1, 2a या तो 1 आएगा या 1 से, दोबारा देखो, माइनस cos x की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1। अब cos x जो है वो क्या आएगा, या तो 1 आएगा, सॉरी माइनस cos x या तो 1 आएगा या -1 से छोटा आएगा। 2a मेरा अगर 1 हो गया तब भी वो इस वैल्यू से बड़ा होगा, 2a 1, सॉरी 2a मेरा 1 हो गया, यहां पे 1 आएगा तब भी वो बड़ा होगा या बराबर होगा, 1 से छोटी वैल्यू आएगी तब भी वो बड़ी होगी। सारी चीजें मेरे हक में आ गई अब। तो यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू 1/2, ये आंसर है। लेकिन यहाँ पे हमें a और b भी पूछा है, b पे डिपेंडेंसी नहीं है, b कोई भी रियल नंबर हो अपने को कोई मतलब ही नहीं है भैया। बोलो सर। हाँ ओ निकम्मी, cos x कहां से कहां तक होता है निकम्मी, ये होता है माइनस से मल्टीप्लाई कर निकम्मी, क्या बनेगा निकम्मी, निकम्मी खुशराज। चलो चलो, ये वाला क्वेश्चन है, 5 मिनट दे दो। ये वाला क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। दो तरीके से प्रूफ हो सकता है, एक तो x1 x2 वाले तरीके से और डिफरेंशिएशन वाले तरीके से, ठीक है। डिफरेंशिएशन वाला तरीका कर देते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2e की पावर 2x, दिस इज ग्रेटर देन 0, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई प्रॉब्लम। दूसरा तरीका क्या है, लेट x1 इज लेस देन x2, तो 2x1 कितना होगा, लेस देन 2x2, e की पावर 2x1 कितना होगा, e की पावर 2x2। इसका मतलब f ऑफ x1 क्या होगा, लेस देन f ऑफ x2। ये कंडीशन है और ये आ रहा है, इसका मतलब f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही लिखवाया था ना मैंने तुम्हें, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही ना भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन, चुपचाप देखो।
वाई डैश क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स को ऐसे रखेंगे 2 माइनस 2x को ऐसे रखा, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, एलसीएम लो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? 4 से 4 गया, इससे गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सीधा हो गया बैठो। ये पॉजिटिव है, हमें क्या बताना है, शो दैट दिस x greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain, domain है x greater than -1, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये डिसाइड करेगा सब चीज है। 4x greater than -1, y dash is greater than 0, hence it is an increasing function। समझ आई बात? किसको नहीं आई पूछो। नहीं पक्का? चुप 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 चुप, चलो हेल्प कराओ जल्दी। इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है 0 से π/2 में, डेरिवेटिव बताओ जल्दी, dy/dx जल्दी बताओ यार, टाइम पास मत करो। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा को ऐसे रखा, 4 कॉस थीटा। तू कम ही बोल भाई, तू गलती बोलेगा। हाँ यू शुड बी। -1 हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे 4 8 कॉस थीटा, हाँ चलेगा चलेगा, कोशिश करता रहे, बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस कर दो इसको 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, सॉल्व करो। 4 से 4 गया, चुप रहा अभी, dy/dx ही आ गया, इसमें तो डाउट नहीं है। हाँ बोलो। ओहो माय बैड, dy/d थीटा होगा भाई, थैंक यू प्रेरणा, एक्स तो यहाँ है ही नहीं, थैंक यू। ओए पहले इधर देख अब यार 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है शिवम? गुड बॉय 4 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। शिवम भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है? ये पॉजिटिव, ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव। इसके बारे में बताओ कोई। निकम्मे आदमी, तुझे घर जाने की पड़ी है, तुझे बेसिक पता नहीं है। कॉस थीटा कहां से कहां तक होता है? माइनस कर दूंगा तो क्या होगा? +4 कर दूंगा तो क्या होगा? क्या बोल रहा है शिवम बेटा तू? गलत बोल रहा है तू तन में। 3 से 5 आया तो यानी कि ये भी क्या हुआ? ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, dy/d थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे हम यहाँ पे। क्यों करेंगे किसी को पता है? क्योंकि cos थीटा π/2 पे क्या होता है? 0 होता है, पॉजिटिव। हाँ हाँ, इधर देखिएगा, which of the following intervals is the function f given by this strictly decreasing। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप जो हम करते ही हैं, f डैश एक्स क्या आएगा?
100x की पावर 99 प्लस, अब मुझे एक बात बताओ, ए पार्ट 0 से 1 कौन सा इंटरवल होता है, सॉरी कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होगा, ठीक है 0 से 1 में x की पावर 99 क्या होगा, बिल्कुल सही, cos x क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसका मतलब f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि यहाँ पे डिक्रीजिंग का मतलब नहीं उठता। बी पार्ट की बात करते हैं, पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई में ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भाई मुझे एक बात बताओ, पाई बाय 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, 1 पॉइंट, पाई बाय 2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.57। अब 1.57 से 3.14 अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू 1.57 से 3.14 के बीच में x, उसकी पावर 99 कर दूंगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो 100 x की पावर 99 इज ग्रेटर देन 100 आएगी वैल्यू, अरे 100 इंटू ये करूंगा 157 तो यही हो जाएगा, अपने को कोई टेंशन तो नहीं है यहाँ। अब cos x क्या होगा यहाँ पे, cos x लेस देन 0, ग्रेटर देन -1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, यहाँ पे इक्वल टू तो नहीं होगा चल, पर इक्वल टू ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 से 0 होगा, -1 से 0 में ये ऐड कर दूंगा तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, ये -1 से 0 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, ये 100 से बड़ी वैल्यू है, इनफैक्ट 157 से बड़ी वैल्यू होगी, ये दोनों से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा तन में, चाचा हलवाई, पाई बाय 2 ये होता है, x हमारा पाई बाय 2 से पाई के बीच में है, मैं अब मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ भाई कि x जो है पाई बाय 2 हो जाएगा, हालांकि पाई बाय 2 से बड़ा रहेगा x की पावर 99 होगा, 1.57 की पावर 99, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, पर बहुत बड़ा नंबर आएगा, 100 से तो बड़ा ही आएगा, अरे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 बढ़ता जाएगा ना नंबर भाई, हाँ कि ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ना यार, मैं तो 100 ऐसे ही लिख दिया, 157 लिख दे यहाँ पे, समझ आ रही है बात, अरे 0 पे तो कंसेप्ट नहीं समझेगा ना टीचर की, भाई 0 से बड़ा तो हो गई, हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे, तो ये 100 पे भी हो रहा है, 50 लिख देगा उस पे भी होगा, समझ रहे हो मेरी बात, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 से पाई बाय 2 की पावर 99 करूंगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, यानी कि उस पर भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तीनों पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आंसर क्या होगा, इजी, बात समझ आई, तेरे को अभी भी 157 100 वाले में दिक्कत है ना, पाई बाय 2 से पाई कोई भी वैल्यू ले, पाई बाय 2 से पाई में पाई बात रहे, अबे पाई होता है 3.14, अब यहाँ पे रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी, 3.14 डिवाइड बाय 2 3.14, तो 1.57 और 3.14 के बीच में कोई वैल्यू ले ले, 1.6 ले ले, 1.6 को यहाँ रख दे, ये नेगेटिव आएगा, भाई ये नेगेटिव कहाँ तक जा सकता है, -1 तक जा सकता है, हालांकि -1 जाएगा नहीं, पर -1 ले ले भाई तू, और ये कितना होगा, कितना बड़ा नंबर, रेफरेंस के लिए ले लेना भाई, 100 ले ले, तो 100 से बड़े नंबर में तू -1 ऐड करेगा, क्या आएगा, पॉजिटिव, तो एफ डैश पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब क्लियर है, पक्का लिखो, फाइनल लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो यार तुम लोगों ने ए इज ग्रेटर देन 2x बोला था ना, -2x, वैल्यू कहाँ है, वैल्यू कहाँ है, वैल्यू तो है ही नहीं, तो आंसर इनकम्प्लीट है, ठीक है। एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स तुम्हारे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली वर्ड बोल दिया यहाँ पे, तो इक्वल टू नहीं आएगा, पहली चीज़ ये समझ आई हमें, दूसरी चीज़ 2x
प्लस ए ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ए ग्रेटर देन -2x आ गया भाई, बिल्कुल सही बात है, इजी। अब ये बोल रहा है लीस्ट वैल्यू ऑफ ए बतानी है सच दैट ये इंक्रीजिंग हो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। अगर मैं यहाँ 1 डाल दूँ तो ए क्या आएगा, ग्रेटर देन -2। अगर मैं 2 डाल दूँ तो ए क्या आएगा, ग्रेटर देन -4। तो ए किससे बड़ा हो कि ये कंडीशन हमेशा फुलफिल हो? -2 से नहीं होना चाहिए। एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2, 2x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 2 से 4, 2x प्लस ए कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, a प्लस 4 से a प्लस 2। ये मिनिमम वैल्यू आ गई x प्लस 2x प्लस ए की, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई x प्लस 2a की। ये बोल सकता हूँ। अगर मिनिमम वैल्यू को 0 से बड़ा कर दूं तो मैक्सिमम वैल्यू 0 से बड़ी ही आएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सोच लो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिमाग खराब कर देती हैं। अभी समझ आ जाएगा, घर जाके करोगे समझ ही नहीं आया क्या बोल गए थे सर। मिनिमम वैल्यू ये है, तो a प्लस 2 अगर मैं ग्रेटर देन 0 कर दूं तो a क्या आएगा, ग्रेटर देन -2। a प्लस 4 भी भाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो a क्या आएगा, ग्रेटर देन -4। ठीक है। अगर a मेरा -2 से बड़ा हो जाता है, -2 से बढ़ेगा मतलब -3 -4 है ना। अच्छा, -2 से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है ना। -2 से बड़ा है मेरा a, मैं क्या करता हूँ, -1 ले लेता हूँ यार। a को -1 लिया, 2x कितना होगा कम से कम। अबे निकम्मे आदमी, -1 प्लस 2 क्या हूं, ग्रेटर देन 0। a को -2 से जस्ट बड़ा ले लो, -1.9। यहाँ -1.9 आएगा, यहाँ 2x 2 से जस्ट बड़ा आएगा, 2 से बड़ा है ना x, तब भी पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ x को -4 रख दूँ, सॉरी a को -4 से बड़ा रख दूँ, -3.9 रख दूँ, रख के देख रहा हूँ, -3.9 रख दूँ तो 2x अगर मेरा 2.1 आ गया फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो a की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, कम से कम a क्या होना चाहिए हमारा, -2 से बड़ा। क्यों? अभी समझाया मैंने, a को -2 रख दो, 2x को 2 से 4 के बीच में रखो, हमेशा पॉजिटिव आएगा। आने दे, उससे क्या मतलब, 2x तेरा 2 से 4 के बीच में है तो 2x की वैल्यू रखना 2 से 4 के बीच में। a को तो मैं -2 रख ही रहा हूँ, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो a की मिनिमम वैल्यू क्या हुई, -2। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, स्टार मार्क कर लेना इसको एनसीईआरटी में। इंटरवल इन विच दिस इज इंक्रीजिंग, ये तो हो गया होगा। क्या बनेगा यहाँ पे, y डैश, एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा -e की पावर -x प्लस e की पावर -x को ऐसे रखा 2x, e की पावर -x कॉमन आ गया, 2x -x स्क्वायर बचा। रियल नंबर n बना देता हूँ, क्या बनेगा, एक आएगा 2 और एक आएगा 0। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्या x कॉमन लेगी तो 0 आ रहा है। चचा इंक्रीजिंग चाहिए, 0 से 2 आंसर, इजी। ये माइनस प्लस माइनस कैसे लगाया समझ गए ना। x की वैल्यू मैंने 2 से बड़ी ली, यहाँ पे डाली 4 डाल दी, 4 2 8 -16 नेगेटिव आ गया, माइनस लगा दिया। क्लियर? ए पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ मैं, एफ डैश एक्स क्या आएगा, -sin x। sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है,
0 से पाई बाई 2 की बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, ये पूरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, दिस इज लेस देन 0। अब दूसरी बात यहाँ से देखना, 0 ओपन है, पाई बाई 2 ओपन है, तो साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन वो ओपन है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ए पार्ट आंसर हो गया। बी पार्ट की बात करते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, -2 साइन 2x। अब मुझे एक बात बताओ, x कहाँ से कहाँ तक है, तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, 0 से पाई। 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में साइन 2x क्या होता है, ये पूरा क्या होगा, यानी कि ये भी लेस देन 0 हो गया। स्ट्रिक्टली चेक कर ले, ये 0 तो नहीं हो रहा कहीं पे, 0 से पाई के बीच में, 0 और पाई पे ही साइन 0 होता है, तो बीच में तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, सी पार्ट क्या बनेगा, एफ डैश एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 3x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 3 पाई बाई 2। कितने क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट में से 2 में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तीसरे में नेगेटिव होता है। तो यानी कि मैं ये, अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ दिस इज ये, अच्छा चलो पूरा ही ले लेता हूँ। हाँ नहीं ये होगा, अरे एक मिनट सोचने तो दे, ये नेगेटिव होगा इन 0 से पाई, एंड ये पॉजिटिव होगा इन पाई से 3 पाई बाई 2। यस और नो, पॉजिटिव कैसे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट ही तो है, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब ये होता है कोई फंक्शन घट के बढ़ रहा है, कोई फंक्शन घट रहा है फिर बढ़ रहा है, और मैं कहूँ जैसे ये इंटरवल है, इस इंटरवल में एक फंक्शन यहाँ तक घट रहा है फिर यहाँ से बढ़ रहा है, मैं कहूँ इस इंटरवल में फंक्शन का क्या हो रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलेंगे, ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, घट के बढ़ रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। लेकिन मैं इस इंटरवल में पूछ लूँ तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ गए ना, साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या है, साइन एक्स की बात कर रहा हूँ यार, क्या बोल रहा है तू, साइन एक्स फंक्शन की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन नहीं। इंक्रीजिंग 0 से पाई बाई 2 से पाई में क्या है, डिक्रीजिंग। 0 से पाई में क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बात समझ आई, पक्का। डी पार्ट, एफ डैश एक्स क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन, इजी। नेक्स्ट, लेट आई बी एन इंटरवल, एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ पे, 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, 1 - 1 इंक्रीजिंग किस में आएगा, इसमें आएगा, कोई दिक्कत। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस से -1 यूनियन 1 से, ये इंटरवल में क्या ये आ रहा है, तो डिसजॉइंट फ्रॉम दिस हो गया ना, रियल नंबर में से ये माइनस करेंगे, ये आ गया, खत्म हो गई बात। समझ गए। नेक्स्ट, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1 बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बिल्कुल सही, माइनस tan x। ठीक है, माइनस tan x की बात कर रहा हूं, तो 0 से पाई बाई 2 में क्या होता है फंक्शन, tan x, tan x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से पाई बाई 2। ठीक है, माइनस tan x इज लेस देन 0 इन 0 से पाई बाई 2। कोई प्रॉब्लम, तो यानी कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन दिस, इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2। बात समझ आई, समझ आई। अब पाई बाई 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में tan x क्या होगा, लेस देन 0, माइनस tan x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, हेंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
समझ आई बात? तन में नहीं आई तो पूछ ले। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। और बताओ आगे, आप समझ गए? सेकेंड वाला पार्ट बताऊं या हो जाएगा? tan x इज लेस देन 0 इन पाई बाय 2 से पाई, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस tan x इज ग्रेटर देन 0 इन दिस, माइनस tan x क्या है, f डैश x ग्रेटर देन 0 इन दिस, इसका मतलब f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस। समझ आई? अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, 0 से पाई के बीच में क्या है? पाई। गलत। तुम सब अंधे हो और ग से गवार भी हो रहे हो धीरे धीरे। अबे बेवकूफ आदमी, तेरे को सारा करके दिया है, जैसे चीजें नहीं समझ रही। हाँ गधेड़े, इतनी देर से कहाँ गायब था? 0 पाई बाय 2 पाई, 0 से पाई बाय 2 में क्या है? डिक्रीजिंग। घटा दिया, ग्राफ ही बना दिया काइंड ऑफ। पाई बाय 2 से पाई क्या? इंक्रीजिंग। अबे टोटल में क्या है? नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली बोल रहा है गधा। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है बता? एक मिनट, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही है। फिर सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होंगे तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कुछ भी। मतलब आपने तो बोला सारे पॉजिटिव होंगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। भाई मेरे ये नेगेटिव आ रहा है ना बीच में, प्लस आता तो तेरा कंसेप्ट ठीक था। तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, 2 माइनस 6 पॉजिटिव होता है। एलन सोली कहीं का। करे भाई, ये तो पॉजिटिव ही रहेगी चीज। ठीक है, मेरे को बात करनी है साइन एक्स। मैं क्या करता हूँ, कॉस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, बस न्यूमरेटर से को मैं कॉस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा, ये बन जाएगा tan x माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ कि ना? अब आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, tan x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x एंड sin x इज ऑलवेज लेस देन x इन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 1। 0 से पाई बाय 2 कर लो इसको, पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 के बीच में tan x हमेशा x से बड़ा होता है और sin x हमेशा x से छोटा होता है। तो यानी कि ये चीज़ क्या बनी? पॉजिटिव। ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, इसका मतलब इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत? ये चीज़ आपको पता नहीं थी, ये ध्यान रखो। अच्छे क्वेश्चन में अच्छी चीज़ इस्तेमाल होती है जो आपको पता ही नहीं होगी, लोकल ट्यूशन वाला बताएगा ही नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। खरे देखो जरा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? 4 साइन एक्स। नहीं, इसको तो यार पहले हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, ये पूरा डायरेक्टली डिफरेंशिएट मार दूंगा तो पंगा हो जाएगा लाइफ में। एफ ऑफ एक्स को लिखता हूँ, ये बन जाएगा 4 साइन एक्स माइनस एक्स को कॉमन ले लूँगा तो 2 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? इससे गया क्वेश्चन, इजी बन गया, डिफरेंशिएट मार दो। एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा भाई? 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस एक्स को ऐसे ही रखा, 4 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स को ऐसे ही रखा,
माइनस साइन एक्स -1। देखना ज़रा, ये है ना, है। इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 2 8 cos x, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर, तो +4 बन जाएगा भाई, है। माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर 4 cos स्क्वायर प्लस हो गया, ठीक है। -1 है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स -4 cos x। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, मेरे को ध्यान आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है एक थीटा वाला, जो तुम्हारा डाउट था आज की क्लास में पहला। निकम्मो, इससे गया तो 4 cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, बस cos x को बाहर ले लो, 4 माइनस cos x करा हुआ है एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बोलना चाहिए, मुझे याद नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है। ये पॉजिटिव है, 4 में से -1 से 1 के बीच में कुछ भी होगा जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, मतलब ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू r, हर वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे खुशराज? एवरेज एक्स क्या आएगा, 3x² माइनस 3/x की पावर 4, ठीक है। अब इसको सॉर्ट कर भाई, इसको 0 करके x की वैल्यू बता क्या आएगी। एवरेज एक्स को 0 करते हैं ना, इसको 0 कर x की वैल्यू बता क्या आएगी, x की पावर 6 -1 को सॉल्व कर। क्या बोलता है यार तू, तुझे समझ भी आ रहा है मैं पूछ क्या रहा हूँ? +-1 आएगी, ये तो कभी भी 0 नहीं होगा। -1 1 प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि इंक्रीजिंग इन -1 से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग इन -1 से 1। एक बार चेक करना यार इसको, ये सही भी लिखा है मैंने, ये 1 से बड़ा वैल्यू 2 ले लूंगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा, बिल्कुल सही है। हाँ तो सही लिखा है मैंने एकदम, ये बस खत्म हो गया क्वेश्चन, चैप्टर इज ओवर।